वाला वो यंत्र है जिसमें साइकिल के पैडल नुमा दर्जनों पैडल लगे होते हैं। इन पैडलों में छोटे छोटे छेद होते हैं। पानी के ऊपर तैरता एरिएटर पानी को इस तरह उछालता है ताकि उसमें ऑक्सीजन का संचार हो सके। 1 हेक्टेयर के एक तालाब में कम से कम 4 से 5 एरिएटर्स लगाने पड़ते हैं। 3 से 4 घंटे के अंतराल पर इन्हें चलाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक बार एरिएटर चलाने से जो हवा पानी में घुलती है, झींगा की फसल उसे 3 से 4 घंटे में सोख लेती है। In aquaculture, the population density is एक्वाकल्चर में मछलियों की संख्या ज्यादा होती है, जिसके लिए पानी में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इन एरिएटर्स का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण की ऑक्सीजन को पानी में घोल देते हैं, जिससे पानी में मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा यह तालाब में पानी के बहाव को भी बनाए रखता है, जो कि तालाब के लिए आवश्यक है। इन्होंने अपनी 14 हेक्टेयर जमीन पर तालाब बनाकर न सिर्फ झींगा और मछलियों से अच्छी आमदनी ली, बल्कि इन्होंने तालाबों की बेड़ पर नारियल, इमली, तरबूज और केले के पेड़ लगाकर कमाई का एक और रास्ता भी इजाद किया है। झींगा पालन में चारे के साथ साथ मिनरल की आपूर्ति का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आटे की तरह दिखने वाले मिनरल पाउडर को पहले पानी में घोल दिया जाता है और फिर मिनरल युक्त पानी का पूरे तालाब पर छिड़काव कर दिया जाता है। मिनरल युक्त पानी तालाब के साधारण पानी में अच्छी तरह से घुल सके, इसके लिए भी एरिएटर्स की मदद ली जाती है। एरिएटर पानी को इस तरह घुमाते हैं जिससे नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी नीचे जाकर आसानी से मिल सके। झींगा पालन के लिए तालाब के निचली सतह पर वनस्पति का होना बेहद आवश्यक होता है। ये मछलियों की तरह तालाब की समतल सतह पर नहीं रह सकता। तालाब में छोटी छोटी वनस्पति होने से झींगा को माकूल पर्यावरण मिलता है, जिससे उसके वजन और बढ़त पर भी असर पड़ता है। तालाब में झींगा किस रफ्तार के साथ बढ़त कर रहा है, इसके लिए इसे समय समय पर जाल से बाहर निकालकर देखना भी पड़ता है। नियमित बढ़त न मिलने पर उसकी डाइट में और भी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। हर 3 फसल के बाद तालाब को पूरी तरह से सुखाकर उसके भीतर जमा मलबे को बाहर निकाला जाता है। तालाब की सतह पर जो कीचड़ और गंदगी की परत जमा हो जाती है, उसे बाहर निकालने से झींगा को जमीन की स्वच्छ मिट्टी और अनुकूल पर्यावरण मिल जाता है। झींगा पालन किसान को अच्छा मुनाफा तो दे सकता है, लेकिन इसके लिए लागत और मेहनत दोनों बढ़ जाती हैं। शिवागनाड़म शुरू से ही मेहनती रहे हैं। झींगा पालन में लगने वाली लागत इन्होंने मछली पालन से जमा की, तब जाकर इन्होंने इस महंगे कारोबार की शुरुआत की। लेकिन इस कारोबार ने इनकी दशा और दिशा दोनों बदल दी। झींगा पालन से होने वाले मुनाफे से शिवागनाड़म जमीन खरीदते गए और अपने तालाबों की संख्या बढ़ाते गए। 15 साल पहले शिवागनाड़म के पास महज 3 एकड़ जमीन थी, लेकिन आज ये 17 एकड़ जमीन के मालिक हैं। ये अपनी 3 एकड़ जमीन पर घर के गुजारे के लिए धान और दूसरी फसलें उगाते हैं और बाकी की 14 एकड़ जमीन पर इन्होंने 10 तालाब बनाए हैं। ये सभी तालाब एक दूसरे से सटे हुए हैं। हम ICAR के ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर द्वारा गांव और संस्थान के लिंकेज के तहत हमने कट्टूर गांव में शिवागनाड़म के साथ मिलकर काम शुरू किया। हमने उसको एक्वाकल्चर के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उसके बाद इन्होंने लघु रूप से एक छोटे तालाब से काम शुरू किया। इन्होंने अब इसमें तरक्की की है। इनके पास 7 हेक्टेयर के 10 तालाब हैं।
10 ponds with around 7 hectare of land. शिवाग नाड़म को तालाबों में एरिएटर चलाने के लिए पर्याप्त बिजली की जरूरत है, जिसके लिए शिवाग नाड़म ने अपने तालाब के पास एक जनरेटर रूम का बंदोबस्त भी किया। शुरुआत में इन्होंने इसके लिए 6 लाख का एक जनरेटर खरीदा और बाद में जब तालाबों का दायरा बढ़ने लगा तब एरिएटरों और सबमर्सिबल पंपों की संख्या भी बढ़ने लगी। तब इन्होंने 6 लाख रुपए का एक और जनरेटर खरीद लिया। इन जनरेटरों की खरीद पर इन्हें सरकार की तरफ से 30% अनुदान भी मिला, यानी 12 लाख के जनरेटरों की खरीद पर इन्हें सरकार की तरफ से करीब 4 लाख रुपए की मदद मिल गई। ये शिवाग नाड़म के प्रयासों का ही असर है कि केंद्र सरकार की संस्था MPEDA यानी मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इन्हें साल 2005 में 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकारी मदद की। राज्य सरकार ने भी इनके जज्बे को सराहा और साल 2010 में इन्हें स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मदद मिली। ये मदद इस मेहनती, लगनशील और प्रगतिशील किसान को बढ़ावा देने के लिए की गई। मुझे मेरे एक रिलेटिव ने बताया था एक्वाकल्चर के बारे में। मैंने फिर इसमें काम करने की ठानी। मछली पालन करने में मुझे राज्य और केंद्र सरकारों से सब्सिडी भी मिली। जमीन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के गुर भी शिवाग नाड़म में कूट कूट कर भरे हैं। इन्होंने अपनी 14 हेक्टेयर जमीन पर तालाब बनाकर न सिर्फ झींगा और मछलियों से अच्छी आमदनी ली, बल्कि इन्होंने तालाबों की मेड़ पर नारियल, इमली, तरबूज और केले के पेड़ लगाकर कमाई का एक और रास्ता भी इजाद किया है। इन पेड़ों पर लगने वाले फल घर में भी इस्तेमाल होते हैं और बाकी बाजार में बेच दिए जाते हैं। वाकई ये काम कोई स्मार्ट किसान ही कर सकता है। शिवाग नाड़म ने मछली पालन से हुए मुनाफे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। आज इनका बेटा मरीन नॉटिकल इंजीनियर है और बेटी ने एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ाई पूरी कर ली है। इनके दोनों बच्चों की भी अच्छी नौकरी लग चुकी है। अब ये पूरा परिवार खुशहाल है। ये सब मेरा फादर का 8 चीज में आया था। ये सब मिलके तो मेरे को अच्छा एजुकेशन हुआ। ये सब हुआ। आज मैं मेरा मर्चेंट नेवी में वाइस कैप्टन का काम कर रहा था। ये सब एक्वाकल्चर का वजह से हुआ था। हम लोग पैडी करेगा तो मैं ये तो बोल नहीं सकता अभी मैं ये काम में रह सकता नहीं ऐसा। ये सब मेरा फादर का रिस्क लेने से आया था। शिवाग नाड़म इस खुशहाली का श्रेय भी मछलियों को देते हैं, जिनकी वजह से इनके घर में खुशियां आईं। यही वजह है कि इन्होंने अपने पुराने घर को छोड़ उसके बराबर में एक आलीशान मकान बनाया है। इस मकान के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ मछलियों की आकृति लगाई गई है। कुछ ऐसी ही आकृतियां आपको घर की बालकनी और छत की ग्रिल पर भी दिखाई पड़ेंगी। मछली पालन की वजह से ही कभी साइकिल पर चलने वाले शिवाग नाड़म आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। அந்த அக்வாகல்ச்சர் மாறின பிறகு அதெல்லாம் இல்லாம ஓரளவுக்கு நம்ம வாங்கின கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கு ஒரு இன்கம்। मुझे मछली पालन करने से बहुत फायदा मिला। आज परिवार भी खुश है। इससे पहले कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन आज मछली पालन करने से अच्छा फायदा मिल रहा है। हम आज बहुत खुश हैं। बच्चों की पढ़ाई और शादी भी अच्छे से हो गई है। அதனால இன்னைக்கு என் பையன் வந்து மெரைன் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் முடிச்சிட்டு ஒரு ஷிப் कंपनी வெளிநாட்டு कंपनी அவன் वाइस कैप्टन वर्क பண்றான்। लीग से हटकर कुछ अलग करने की जो अनूठी पहल शिवाग नाड़म ने की, इन्हें उसमें कामयाबी भी मिली। इससे इन्होंने रुपया, नाम और सम्मान सब कुछ कमाया। इनकी कामयाबी पर इन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राज्य और राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी-बड़ी हस्तियों ने इन्हें पुरस्कृत किया है। आज
दूर दूर से किसान इनके काम को देखने के लिए आते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। सीबा के जिन वैज्ञानिकों ने कभी इन्हें ट्रेनिंग दी थी, वो भी इनकी मेहनत को सराहते हैं और दूसरे किसानों को भी ऐसा करने की सीख देते हैं। Actually, I came from all the way from Kerala to Chennai to see all these. मैं farms. केरल से चेन्नई But इस this is फार्म को beyond my देखने के लिए आया हूँ। I've यह seen मेरी that this is कल्पना से भी actually ज्यादा too good अच्छा है। be- मैं यह कहना So चाहता हूँ what- कि यह so मेरे what जैसे I want नए to say is व्यवसायियों that, के लिए एक this आदर्श is a- फार्म है और मैं इसके this is जैसा a model तालाब farm for केरला us, में भी and I बनाना would like to चाहूंगा। replicate this in Kerala. सर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है And sir और has इसको done a करने में lot भविष्य of भी good work अच्छा to है। ensure that us and we young entrepreneurs have a good life in this. नाड़म की वजह से काटूर गांव का चलन भी बदलता जा रहा है। इनकी देखा देखी दूसरे किसान भी तालाब बनाकर अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। शिवाग नाड़म ने मछली और झींगा पालन से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव को एक अच्छे कारोबार का रास्ता भी दिखाया है।